Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल, साइक्लोन, ये सब चीज़ें डिस्कस की और आज की वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा क्लाउड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं हमारे पास और क्या क्या उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, सबसे पहले 4 मेजर क्लासिफिकेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। अगर हम देखें तो हाइट के बेसिस पर ये 4 मेन क्लासिफिकेशंस हमारे पास रहती हैं। सबसे ऊपर यानी कि 7 से 12 किलोमीटर की हाइट तक हमें देखने को मिलते हैं साइरस क्लाउड्स और सबसे नीचे हमें देखने को मिलते हैं निम्बस क्लाउड्स। कितनी हाइट पर? 0 से 2 किलोमीटर तक, मैक्स 2.5 मान के चल पड़िए। ये सारे अगर हम इनमें दोबारा से देखें, जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो बर्ड के फेदर्स की तरह दिखाई देते हैं, पक्षी के पंखों की तरह दिखाई देते हैं। हिंदी में इन्हें पक्षाभी मेघ भी कहा जाता है और ये हमारे पास हाईएस्ट होंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया। क्यूमुलस को हिंदी में कपासी मेघ कहा जाता है क्योंकि ये कॉटन के फ्लावर्स की तरह दिखते हैं, कपास के फूलों की तरह दिखाई देते हैं। स्ट्रेटस को हम स्तरी मेघ कहते हैं और निम्बस को हम वर्षा मेघ कहते हैं। ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे पास। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो देखिए, आप ऐसा थोड़ा कर सकते हैं कि बादल को लिमिट कर देंगे कि उसके नीचे बादल जा नहीं सकता। ऑब्वियसली वो एक दूसरे में तो मिक्सअप होगा। इन्हीं 4 बादलों के आपस में मिक्सअप होने के कारण हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम हाई, मीडियम, लो एंड वर्टिकल क्लाउड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो मेनली हमने सारी जो पिक्चर्स यहाँ पे डिस्कस की है वो सारे हमारी अपकमिंग स्लाइड्स में भी होगा, बट सबसे प्रोमिनेंट क्लाउड्स जो हैं जहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो प्रोमिनेंट क्लाउड्स हो जाते हैं, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस। ये वाला जो आपको यहाँ से यहाँ तक बादल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ वर्टिकल क्लाउड जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस। इसके अलावा अगर हम एक और देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं निम्बोस्ट्रेटस, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जो रेनफॉल वाले बादल होंगे दैट आर नोन एज निम्बोस्ट्रेटस। आइए देखते हैं वन बाय वन कर इनके वेरियस टाइप्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाई क्लाउड्स के साथ। तो हाई क्लाउड्स में जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा, सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? सबसे ऊपर आएंगे आपके पास हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइरस। क्या कहा था मैंने? बर्ड के फेदर्स की तरह होते हैं। यहाँ देखिए उसी तरह के तो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं जैसे पक्षी के पंख होते हैं। और क्या पॉइंट्स हैं इनके? ये सिल्की अपीयरेंस के होते हैं, रेशम की भांति दिखाई देते हैं, ब्रिलियंट कलर्स एट सनराइज एंड सनसेट। और इन्हीं के ही कारण सनराइज और सनसेट के समय जो हमें सुंदर सा आसमान दिखाई देता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड्स। फिर आगे लिखा हुआ है ड्राई वेदर, क्योंकि ये बारिश वगैरह नहीं करते हैं, एकदम साफ मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि इनमें टाइनी आइस क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। ऐसे पूछा जाता था, छोटे हिमकण टाइनी आइस क्रिस्टल्स कौन से बादल में होते हैं? तो हम ऐसा ना समझे कि निम्बस क्लाउड्स बारिश करते हैं तो उनमें होगा। नो, किस में पाए जाएंगे? साइरस क्लाउड्स में पाए जाएंगे टाइनी आइस क्रिस्टल्स। और इन्हें गार्लैंड ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर फिनोमिना है, आपको इस तरह सुंदर से बादल पूरे आसमान में दिखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये साइरस क्लाउड्स की वजह से होता है तो इन्हें गार्लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट साइरस क्लाउड, जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला रहेगा? तो एक तो ये कि ये हाईएस्ट क्लाउड्स है और दूसरा ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टाइनी आइस क्रिस्टल्स किस में पाए जाते हैं? तो साइरस क्लाउड में पाए जाते हैं टाइनी आइस क्रिस्टल्स। ये हो गया गार्लैंड ऑफ पर्ल्स। सेकंड देखिए, ये हम हाईएस्ट क्लाउड्स ही पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट क्लाउड्स में ही जो अगला टाइप है हमारे पास वो हो जाएगा साइरोक्यूमुलस। पैचेस ऑफ स्मॉल वाइट फ्लेक्स, नॉट वेरी कॉमन, और इनको मैकरल स्काई भी बोलते हैं। तो पैचेस ऑफ स्मॉल वाइट फ्लेक्स, यही तो आपको फोटो में दिख रहा है, छोटे छोटे। अगेन अब यहाँ पर क्या शब्द साथ में जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है? क्यूमुलस। क्यूमुलस यानी कि कपासी, इनको पक्षाभी कपासी मेघ भी कहा जाता है। तो जहाँ भी क्यूमुलस वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पर ये छोटे छोटे कपास के फूल की तरह बादल आपको दिखाई देंगे। तो यही तो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये स्मॉल वाइट फ्लेक्स के जो पैचेस हैं उसकी तरह पूरे आसमान में फैले होते हैं एंड दीज आर नोन एज साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स। अगेन इनसे भी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अगला जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो है साइरोस्ट्रेटस। यहाँ से कमीशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारे पास।
पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रेड इन द स्काई लाइक मिल्की थिन शीट्स, पूरे आसमान में ये थिन शीट्स की तरह फैले हुए होते हैं। देन क्रिएट्स हालो अराउंड द सन, ये प्रश्न था जो कमीशन में पूछा गया था कि सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हालो का निर्माण कौन से बादल करते हैं, तो वो करते हैं साइरोस्ट्रेटस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालो होता क्या है? तो देखिए पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं अराउंड द मून, ये जो आपको एक सर्कुलर सी बाउंड्री दिखाई दे रही है, सेम मैनर में यहाँ आपको ये जो सर्कुलर सी बाउंड्री दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हालो। और ये हालो कौन बनाता है? साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं वो चंद्रमा और सूर्य दोनों के चारों तरफ बनाते हैं। ये हो गए हमारे पास हाई क्लाउड्स, साइरस, साइरोस्ट्रेटस एंड साइरोक्यूमुलस, जो हमने इससे पहले पढ़ा। अब अगर हम बात करें मिडिल क्लाउड्स की, मिडिल क्लाउड से उतना हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट ऑब्वियसली वी विल डिस्कस। अगला टाइप है हमारे पास मिडिल क्लाउड्स में एल्टो स्ट्रेटस, कवर्स द स्काई पार्शियली और समटाइम्स टोटली, ग्रे एंड ब्लूइश इन कलर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कई बार ये आसमान को पूरी तरह से या कई बार आधी तरह से भर लेते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें, जितना आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है ये पूरे क्लाउड्स ही हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लूइश सा आसमान दिख रहा है, उसके अलावा जितना ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है पूरा बादलों ने आसमान को भरा हुआ है। और ये कौन से क्लाउड्स होंगे? ये हो जाएंगे आपके पास अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। जो दूसरा प्रकार है मिडिल क्लाउड्स का वो है अल्टो क्यूमुलस। और अगेन आप देखिए इसमें कौन सा शब्द जुड़ गया? क्यूमुलस शब्द जुड़ गया। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर क्यूमुलस शब्द ऐड हो रहा है, कपासी वर्ड ऐड हो रहा है, तो ये कपास के फूल की तरह बादल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हो गया अल्टो क्यूमुलस। व्हाइट एंड ग्रे इन कलर, शेप क्लाउड्स और वुल पैक क्लाउड्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि वैसे ही रुई की तरह, ऊन की तरह ये आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास जो आगे आते हैं लो क्लाउड्स, लो क्लाउड्स में अगेन हमारे पास है स्ट्रेटोक्यूमुलस। आप क्या देख पा रहे हैं कि अलग अलग बादलों का ये मिक्सचर है। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स आपको मेनली विंटर्स में देखने को मिलेंगे एंड इट्स जनरली रिप्रेजेंट क्लियर एंड फेयर वेदर, यानी कि ये वाले जो बादल हैं उनसे कभी भी बारिश वगैरह नहीं देखने को होगी। आप जानते हैं ये वाले बादल आसमान में आपको अक्सर दिखाई देते हैं, बट इनसे वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये क्लियर और फेयर वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बादल, जिसका नाम हो जाएगा निम्बोस्ट्रेटस। और पिक्चर देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं, इनको हिंदी में वर्षा मेघ भी कहा जाता है। और वर्षा मेघ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? वर्षा करने का कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो निम्बो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका नाम ही क्या होता है, जिसका मीनिंग ही क्या होता है? रेनस्टॉर्म। तो उसी निम्बो वर्ड से आगे मिक्स कर कर बनाए गए हैं निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस मतलब वर्षा वाले बादल। लो क्लाउड्स ऑफ डार्क कलर, मेनली ब्लैक एंड ग्रे। तो ये बहुत ही ग्राउंड के क्लोज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पॉइंट लिखा भी हुआ है, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। आपको ऐसा लगता है कि बस ये तो अभी ग्राउंड को टच कर लेंगे, बहुत नज़दीक पाए जाते हैं, बहुत कम हाइट पर होते हैं और ब्लैक एंड ग्रे कलर के आपको ये बादल देखने को मिलते हैं, जिसको आप काले मेघ देखते हैं पोइम्स में, गानों में, बहुत बार आपने ये शब्द सुना हुआ है। तो यही वो ब्लैक एंड ग्रे क्लाउड्स होते हैं। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हो रही है बारिश हो रही है इन बादलों की वजह से। यहाँ पॉइंट है प्रेसिपिटेशन विदाउट लाइटनिंग एंड थंडरिंग। इन बादलों से वर्षा तो होती है परंतु ना इनमें बिजली चमकती है ना इनमें गड़गड़ाहट होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये वर्षा वाले बादल तो हैं बट इनसे बिजली और गड़गड़ाहट नहीं होती है। और क्या नाम है इनका? इनका नाम है निम्बोस्ट्रेटस। ये शब्द आप याद रखिएगा, जिन भी बादलों में अगर निम्बस वर्ड का ऐड हो रहा है तो मतलब उनसे बारिश होनी ही होनी है। तो एक हमने पढ़ लिया निम्बोस्ट्रेटस, किस हाइट पर? 0 to 2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, और ये लो क्लाउड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास वर्टिकल क्लाउड्स भी होते हैं। वर्टिकल क्लाउड्स में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्यूमुलस, कपासी मेघ। क्यूमुलस तो फिर सीधा सीधा यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे उसकी शेप होगी, कपास के फूल की तरह। यहाँ लिखा हुआ है डोम शेप, गुबंदाकार में होते हैं, कॉटन फ्लावर्स की तरह होते हैं, कॉटन फ्लेक्स की तरह दिखते हैं, कपास के फूल की तरह, इवन समटाइम कॉलीफ्लावर शेप, उसी तरह के ये बादल दिखते हैं, वुल पैक की तरह दिखाई देते हैं। वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं और क्यूमुलस। आप यहाँ देखिए नॉर्मली आपको बादल ऐसे दिखता है ना, तो ये कैसे हुआ? ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ। बट यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? आपको हल्का हल्का ये ऊपर को जाता हुआ महसूस हो रहा है। दैट्स वाई इसको कौन सी कैटेगरी में डाला हुआ है? वर्टिकल क्लाउड्स की कैटेगरी में डाला हुआ है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बादल हमारे लिए रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाउड्स जो हमारे लिए होते हैं, वो हैं क्यूमुलोनिम्बस। अगेन कौन सा वर्ड यहाँ पर आया? निम्बस। और मैंने आपको क्या कहा था कि निम्बस वर्ड जहाँ आ रहा है मतलब वो बारिश साथ में लेकर आ रहा है। और बहुत ही सुंदर पिक्चर से आप क्या देख पा रहे हैं? पहला तो वर्टिकल क्लाउड्स हैं, आप इनका एक्सटेंशन देखिए, ऊपर को है ना। दूसरा यहाँ शब्द देखिए, क्यूमुलो शब्द अभी अभी हमने पढ़ा, कपास के फूल, कॉलीफ्लावर शेप मैंने आपको बोला, और ये तो लग ही बिल्कुल गोभी के फूल की तरह ही रहा है कि बिल्कुल कॉलीफ्लावर ही है जैसे। तो इनकी शेप के कारण इनको क्यूमुलस कहा जाता है। और ये जो क्यूमुलोनिम्बस का कॉम्बिनेशन है, ये करते हैं सबसे अधिक वर्षा। मैक्सिमम रेनफॉल इन्हीं की वजह से होती है, ये बात याद रखिएगा। साथ में ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी हैं, तभी तो पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है कि इनसे क्या होता है, ये बिजली और गड़गड़ाहट वाले बादल होते हैं। बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, इसलिए इनको थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज कॉज हैवी रेन्स, स्नो और हेलस्टॉर्म। ये बहुत अधिक वर्षा क्रिएट करते हैं, बारिश है, फिर चाहे बर्फबारी है, चाहे ओलावृष्टि है, जो भी हो। नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉज लाइटनिंग, थंडरिंग, थंडरस्टॉर्म्स एंड गस्टी विंड्स। तो यही कि ये वाले बादल जो हैं लाइटनिंग क्लाउड्स होते हैं, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं। अब दो बादल आपने पढ़ लिए जिनसे वर्षा होती है, एक हो गया क्यूमुलोनिम्बस एंड सेकंड हो गया निम्बोस्ट्रेटस। अगर आपसे पूछ ही लिया कि सबसे अधिक वर्षा किससे होगी, तो आप राइट आंसर करेंगे क्यूमुलोनिम्बस। वैसे तो मेनली ऐसा प्रश्न आता ही नहीं है, और मैक्स टू मैक्स निम्बोस्ट्रेटस ज़्यादा क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। बट सारे बादल आपने ध्यान रखने हैं। और ये थे हमारे पास लास्ट क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं और जो बारिश वाले बादल हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, आप हमारा एचएस का फ्रेश बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी वीडियोस आप देखना चाहें, जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।